पुस्तक का अवलोकन 10 लाख से अधिक प्रतियों की बिक्री का रिकॉर्ड। इस शानदार पुस्तक में ग्राहम के सदाबहार ज्ञान का आज के बाजार की परिस्थितियों के आधार पर वर्णन किया गया है। 20वीं शताब्दी के सबसे महान निवेश सलाहकार बेंजामिन ग्राहम ने दुनिया भर में लोगों को सिखाया व प्रेरित किया है। स्ट्रैटेजी 9, जिस स्ट्रैटेजी के आधार पर उन्होंने इन्वेस्टिंग करके ज्यादा पैसा कमाया, ज्यादा लाभ कमाया और अपने लॉस को कम किया, उन सारी स्ट्रैटेजी के बारे में इस बुक में उन्होंने शेयर किया है। अपने इन्वेस्टिंग करियर में जो भी घटनाएं उनके साथ घटी या उनके समय में जिन लोगों ने इन्वेस्टिंग में अपना करियर बनाया, इन्वेस्टिंग से ज्यादा पैसा कमाया, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में भी उन्होंने शेयर किया है। इन्वेस्टिंग के सारे फंडामेंटल, जब हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या किसी और भी फैक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और कब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कर सकते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसके राइटर बेंजामिन ग्राहम है। ये बुक पूरी इन्वेस्टिंग पर आधारित है। आज के समय में शायद ही ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं होगा जो इस बुक को ना पढ़ा हो। इस बुक में इतनी नॉलेज है कि अगर आप इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भी आप इस बुक को पढ़ें। अगर आप अपना करियर नहीं बनाना चाहते, आप बस छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर को आप सिक्योर करना चाहते हैं, तो किन किन पॉइंट को ध्यान में रखकर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सभी छोटे से छोटे बिंदु जो इसमें बताया गया है, इसे ध्यान में रखकर आप इन्वेस्टिंग में काफी हद तक लाभ कमा सकते हैं। जैसा कि आपको ऊपर कुछ पॉइंट दिख रहा होगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कुल 20 पार्ट हैं। इस किताब में हर एक अध्याय में निवेश के कुछ नियम को लेखक ने अपने निवेश अनुभव के आधार पर इस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में व्यवस्थित किया है। हर एक अध्याय में कुछ आपको एक नया नजरिया प्रदान किया गया है और आपके निवेश के तजुर्बे को सही करने में मदद करेगा। अगर आप इन चैप्टर की मदद लेते हैं और अपने निवेश में ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बुक के हर एक अध्याय को अच्छे से पढ़कर इसमें आप धन प्रबंधन में निपुण बन सकते हैं। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहक इन्वेस्टमेंट और रिस्पेक्ट लिसन के बीच का फर्क बताते हैं। उनके अनुसार मार्केट में दो तरह के लोग रहते हैं, पहले वह जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरे व्यक्ति जो सट्टा लगाते हैं, जिन्हें हम स्पेकुलेशन करते हैं। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार यदि शेयर मार्केट में केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो निवेश करने के साथ साथ अनुमान भी लगाने के बारे में सोचता हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कई बार यह सोचते होंगे कि शेयर मार्केट कैसे ऊपर नीचे होता है और यही सोचकर ऊपर की ओर दम लगाते, तो कुछ लोग नीचे की, जिसे हम ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। लेकिन मार्केट में वही व्यक्ति सफल होता है जो पहले इन्वेस्टमेंट के कुछ बातों को सीखता है और वह अपने पैसे को सही तरीके से सही जगह पर निवेश करता है। लेखक के द्वारा इस चैप्टर में सिर्फ इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप एसपी सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो लंबे समय तक कभी भी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की बेसिक को सिखाते हुए बाजार में पैसे को निवेश करते हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने मन चाहे इच्छा अनुसार रिजल्ट प्राप्त हो सके। इस किताब का दूसरा चैप्टर द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन, इस अध्याय में ये बताया गया है कि एक निवेशक और महंगाई के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए। मतलब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको महंगाई को किस तरह से देखना चाहिए, जिससे आप ये हिसाब लगा सके कि मार्केट में पैसा निवेश करना चाहिए या नहीं और कैसे करना चाहिए, और महंगाई का आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पर क्या प्रभाव डालता है और यह आपके पैसे के वैल्यू को किस प्रकार से काम करते हैं। इस चैप्टर में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि यदि देश में महंगाई बढ़ने पर हम अपने निवेश को किस तरह से सेट करना चाहिए और हमारी क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, जिससे हम महंगाई को ध्यान में रखकर किस तरीके से इन्वेस्ट करें जिससे कि भविष्य में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे और हम एक अच्छे निर्णय ले सके जिससे कि हमारी वेल्थ पर महंगाई का कोई भी असर न पड़े। इस चैप्टर में आपको समान पोर्टफोलियो नीति के बारे में जानने को मिलेगा। विशेष रूप से हम सुरक्षित निवेश के लिए बात करेंगे और इस अध्याय में ये बताया गया है कि आप सुरक्षित निवेश करके कैसे अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। सुरक्षित निवेश करने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क को कम करना और घाटे से बचने की रणनीति अपनाना। यह हमें ये बताता है। इस किताब का 5वां चैप्टर है दी डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक। इस चैप्टर में हमें ये जानने को मिलेगा कि यदि आप एक डिफेंस इन्वेस्टर हैं जो केवल आप सुरक्षित जगह अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं,
तो आपका मार्केट में ट्रेंड होने वाले स्टॉक के प्रति किस प्रकार आपका बिहेवियर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि यह किताब शेयर बाजार के इन्वेस्ट करने पर ही फोकस करती है। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर आप डिफरेंशियल इन्वेस्टर हैं तो आपको ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश करना चाहिए जो पिछले कुछ सालों में एक बेहतर रिजल्ट और कंसिस्टेंट आरंभ दे रही है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा हूं। इसी चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हर एक शेयर की कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। अगर शेयर अपनी इंटरेस्ट वैल्यू से महंगी प्राइस पर बाजार में ट्रेंड कर रहा है तो उसे ओवरलोड कहते हैं। मतलब इस समय आपको उसे शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अच्छी कंपनी से फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ही आप निवेश करने का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसकी कीमत हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है और ऐसे में अगर आप एक अच्छे निवेशक हैं तो इस उतार चढ़ाव को हैंडल करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता हूं, क्योंकि जब शेयर का भाव ऊपर जाएगा तो उसे खरीदने का मन करेगा और जब शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तो उसे बेचने का मन करेगा। लेकिन अगर आपको अपने निवेदक द्वारा की गई कंपनी पर भरोसा है तो आप इस उतार चढ़ाव से मुक्त करेंगे और इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और उसमें आप लॉन्ग फॉर्म शेयर में इन्वेस्टेड कर रह सकेंगे और बड़े बड़े इन्वेस्टर कितना अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।